ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। खेल खेल में होगी एजुकेशन, खेल खेल में होगी एजुकेशन। बच्चों को मिलेगी राइट डायरेक्शन, हर प्रॉब्लम का होगा सॉल्यूशन। बच्चों को मिलेगी राइट डायरेक्शन, हर प्रॉब्लम का होगा सॉल्यूशन। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। हर सवाल का हल मिलेगा अलग अंदाज में, जीनियस लोग बताएंगे कई राज है हर राज में। सुनो उनकी बातें, सीखो हर बात का सार। चबी चाव भी लाएगा हंसी और ज्ञान अपार। जीनियस प्यारे का ज्ञान दिल में बसाए प्यार। चबी चाव का साथ अब किस बात का इंतजार। आब्राकडाब्रा जो मंदिर के होंगे करतब, जादूगरी होगी ऐसी के उठेगी सर। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। बूम 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 बूम। ये मस्ती की पाठशाला। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट शो मस्ती की पाठशाला में। मैं हूं आपकी होस्ट पंखुड़ी और मैं हूं आपकी दोस्त अद्विका श्रीवास्तवा। यहाँ है खूब सारा फन, नॉलेज, क्विज और स्टोरीज, और सब मिलके करेंगे मस्ती धमाल और सर्च करेंगे अपने लाइफ से जुड़े प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को। अरे अरे, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? थोड़ा चिल करो। आजकल तो सब ट्राई करते हैं जस्ट फॉर फन, तो प्रॉब्लम कहाँ से आएगी? अरे चबी, अभी अवेयरनेस की भी तो बात करनी है ना। अच्छा, बिल्कुल। आज हम बात करेंगे सब्सटेंस अब्यूज अवेयरनेस की। आजकल यंगस्टर्स में स्मोकिंग, ड्रग्स और अल्कोहल का ट्रेंड काफी बढ़ता जा रहा है। पर क्या ये कूल है या डेंजरस, जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं चबी की एक प्यारी सी स्टोरी। हाँ तो चबी, निकालो अपने पिटारे से एक ऐसी कहानी जिससे बच्चों को और हम सब को मिल सके एक सीख। तो ठीक है मेरे दोस्तों, अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक छोटी सी कहानी जो शायद किसी की जिंदगी बदल दे। एक गलत कदम। बच्चों, आज मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ एक छोटी सी कहानी जो शायद किसी की जिंदगी बदल दे। सच में दीदी, आपकी कहानियाँ होती ही ऐसी हैं कि जो किसी की भी जिंदगी बदल दे। हाँ, तो सुनो। ये कहानी है आकाश की, जो एक ब्राइट स्टूडेंट था, क्लास 12 का टॉपर, और सपना था इंजीनियर बनने का। स्कूल में सब उसे पसंद करते थे, टीचर्स भी और फ्रेंड्स भी। यार, हमारी स्कूल लाइफ आज से खत्म हो गई है। हाँ, पर पता नहीं कॉलेज लाइफ कैसी होगी। मुझे तो सोचकर भी घबराहट होती है। अरे कुछ नहीं होगा। जब हमारी स्कूल लाइफ इतनी अच्छी रही है तो कॉलेज लाइफ भी ज़रूर अच्छी होगी। इन सब बातों से अनजान कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है, और दोनों फ्रेंड्स शहर के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। स्कूल लाइफ तो कॉलेज लाइफ से बहुत अलग होती है। सौरभ, ये देखो कितना बड़ा कॉलेज है। यहाँ पढ़ के तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हमें लगता है आप लोगों का एडमिशन अभी हुआ है। जी हाँ, आज हमारा पहला दिन है। वैसे आप लोग भी देखने में भले लग रहे हैं। चलो कैंटीन में चलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। इसी तरह कई दिन हफ्ते गुजर गए। दोस्ती भरोसे में बदल गई। फिर एक दिन अचानक दीदी, अचानक क्या हुआ? आजकल पढ़ाई का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। अरे प्रेशर किस बात का है? ये ले तू पी। ये क्या है? सारा प्रेशर झट से खत्म, चाहे जैसा प्रेशर हो। आकाश को यह पता नहीं था कि वो कोई मामूली सिगरेट नहीं थी, बल्कि यह छोटी सी शुरुआत आकाश की बर्बादी का कारण बन सकती थी। दीदी, उसने सिर्फ एक बार ही तो ट्राई किया था। अरे पागल, वही एक बार उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत डिसीजन बन गया। हाँ बच्चों, सही कहा। धीरे धीरे वो आदत बन गई।
पढ़ाई से ध्यान हट गया, मार्क्स गिरने लगे, घर वालों से झूठ बोलने लगा। फिर तो उसके पेरेंट्स शॉक होंगे और टीचर्स भी डिसअपॉइंट होंगे। हाँ, आकाश तो मानो जैसे खुद से ही हार गया था। एक छोटी सी गलती ने उसका पूरा फ्यूचर खराब कर दिया। अरे आकाश, तुमने ये क्या हाल बना रखा है? इतने बड़े बाल, इतने गंदे कपड़े, तुम्हें क्या हो गया है? पता नहीं, मैंने सिर्फ एक ही गलती की है और उसका पछतावा मुझे सारी उम्र रहेगा। घबराओ मत, गलती कभी इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे सुधारा ना जा सके। हम एक नई शुरुआत करेंगे। सब्सटेंस अब्यूज कभी सॉल्यूशन नहीं होता, ये सिर्फ प्रॉब्लम को और बड़ा बना देता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आकाश ने डिसाइड किया, अब बस मुझे अपनी लाइफ चाहिए। उसने हेल्प ली, पेरेंट्स से बात की, काउंसलर के पास गया और धीरे धीरे वह अपनी लाइफ ट्रैक पर ले आया। आज आकाश दूसरों को मोटिवेट करता है और कहता है, गलती हो जाए तो सुधरना ज़रूर। हाँ, पर सबसे बेहतर है कि गलती करना ही मत। सच में दीदी, एक बार का डिसीजन पूरी लाइफ चेंज कर सकता है, इसलिए हमेशा सोच समझकर ही डिसीजन लो। एक छोटी सी गलती ने उसका पूरा फ्यूचर खराब कर दिया। सब्सटेंस अब्यूज़ कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता, ये हमारे प्रॉब्लम को और भी बड़ा बना देता है। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारे जूनियर इनोवेटर्स से, जिनके इनोवेशन का मतलब सिर्फ एक नया आइडिया नहीं बल्कि प्रॉब्लम्स का स्मार्ट सॉल्यूशन होता है। लेट्स इनवाइट फियोना सचदेवा एंड सिद्धिका गोस्वामी फ्रॉम मॉडर्न पब्लिक स्कूल शालीमार बाग, who have invented Health Ara, a dual purpose healthcare well-being ऐप जिससे हम अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों मेंटेन कर सकते हैं। फियोना और सिद्धिका को इनवाइट करने से पहले देख लेते एक शॉर्ट वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज हम मॉडर्न पब्लिक स्कूल शालीमार बाग दिल्ली के बहुत ब्रिलियंट इनोवेटर्स जिन्होंने एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट डेवलप करा है, उनका इंट्रोडक्शन लेंगे और उनके प्रोजेक्ट के बारे में और जानेंगे। हेलो एवरीवन, I am Fiona Sachdeva from Modern Public School, Shalimar Bagh, Delhi. Hello everyone, my name is Siddhika Goswami and I am from Modern Public School, Shalimar Bagh, Delhi. And this is our project, Health Ara. ये हेल्थ आरा नाम तो कितना स्पेशल है, क्या इसके पीछे कोई स्पेसिफिक लॉजिक या रीजन है? Yes, Health Ara literally means health plus Sahara because Health Ara is the ultimate Sahara. तो आपके ऐप में कौन से फीचर्स और हाइलाइट्स हैं? Health Ara में we have mental health, physical health, health card, game center and a lot more. Physical health से start करते हैं। My favorite feature is आज क्या खाएं feature. बस ingredient select करो, वो अपने बिल्कुल प्लेशर्स and your recipe is ready. इसी के साथ में one of the features like calorie smart, posture tracker, wellness quiz, diet plan maker and a lot more. वाओ, आपने डिजिटल टूल्स का क्या स्मार्ट वे से यूज करा है। सिद्धिका, हेल्थ आरा मेंटल हेल्थ में कैसे हेल्प करता है? देखिए, मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ हमने नेक्स्ट जनरेशन चीज़ों का भी इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जाम्पल CV इनसाइट, कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल किया है हमने इस फीचर के अंदर। कंप्यूटर विजन एनालाइजेज योर फेस एंड टेल्स योर स्ट्रेस लेवल और वो आपका मूड भी बता सकता है। Nextly, we have the Mind Garden. This is my favorite feature. In this, on entering your good deeds, a flower blooms, and a healthy mind is equals to a complete bloomed garden. Next, we have Mindful Hub. In this, you do meditation and some breathing exercises. Similarly, we have other mental features like mood journal and mind assessment. And yes, we have a health card maker also. वाओ, ऐसा लगता है कि हेल्थ आरा ऐप तो हेल्थ का बेस्ट सपोर्टर है, बट मार्केट में तो बहुत सारे हेल्थ ऐप्स हैं, हेल्थ आरा में ऐसा क्या डिफरेंट है? आपने बिल्कुल सही कहा, मार्केट में बहुत सारे ऐप्स हैं, बट व्हाट मेक्स हेल्थ आरा डिफरेंट इज हेल्थ आरा में सब कुछ एक साथ भी और आपके साथ भी। One of the most unique and highlighted part of our app is the AI chatbot named Sahara. एक और चीज़, आप अपने हेल्थ का ध्यान रखते बोर ना हो जाओ, इसीलिए we also have a game center which has small games like Smile Spark, Sugar Illusion and a lot more. These small challenges trigger your brain and release dopamine. एक हेल्थ ऐप में माइंड ट्रिगरिंग गेम्स, ये तो मैंने पहली बार सुना है।
अच्छा, अगर आपको फंडिंग मिलती है तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखिए, फंडिंग्स मिलने पर हम अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। बेटर AI टूल्स, मोर गेम्स और स्मूदर एक्सपीरियंस। ये तो बहुत ही इंस्पायरिंग ऐप है। मेरी तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे प्रोजेक्ट्स ही तो इंडिया का फ्यूचर ब्राइट बनाते हैं। थैंक यू। A very warm welcome to you both to our show Masti Ki Pathshala. Thank you. Thank you. So Siddhika, can you tell us the core vision of Healthara and how it is different from the existing healthcare wellness app? Healthara's core vision is to make health truly holistic, accessible and emotionally intelligent. जहाँ बाकी के apps सिर्फ numbers पे focus करते हैं, जैसे कि sleep hours and steps, वहाँ Healthara focuses on the emotional and mental aspect of wellness as well. There are features जैसे कि CV Insight जो कि आपका stress detect करता है, releasing rituals which help you with emotional detox, and a mindful hub. Mindful hub encourages you for building positive habits in your daily life. तो difference बहुत clear है. हमारा ऐप आपकी हेल्थ को समझता है, it understands it. बाकी के other apps just track it. Oh, that's great. Sophiana, where do you see Healthara in the next 5 years and do you have a vision of expanding it globally? In the next 5 years, I see Healthara not just as an app, but a global health ecosystem used by everyone. To globalize, it is already available in 240 plus languages worldwide, ताकि language कभी भी health के बीच एक barrier ना बने. And on the technical side, we have added Firebase, जिससे कि हम users का real time data and surveys, feedback सब कुछ collect कर सकें. So in the next 5 years, Healthara is not just an app. It would be available on Play Store, App Store and accessible to everyone. And यही हमारी असली जीत होगी. Wow, that's great. Also Siddhika, can you tell us the key features of this app which makes it a complete healthcare wellness app? देखिए, Healthara stands out as a complete health solution because it integrates multiple dimensions of wellness in one single platform. अब देखिए, फिजिकल हेल्थ के लिए यहाँ पे फीचर्स हैं जैसे कि कैलोरी ट्रैकिंग, फिजिकल पोस्चर लाइक पोस्चर ट्रैकिंग एंड मैनी मच मोर. नेक्स्ट है मेंटल वेलबींग एंड मेंटल हेल्थ के लिए. देयर आर फीचर्स लाइक जर्नलिंग, CV Insight जो कि आपका स्ट्रेस डिटेक्ट करता है एंड माइंडफुल हब एज वेल. एंड ऑन टॉप ऑफ इट देयर इज गेमिफिकेशन. गेमिफिकेशन के कुछ एलिमेंट्स लाइक बैजेस, रिवॉर्ड्स उसे और भी ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाते हैं. तो जो यूज़र रहेगा वो पूरे प्रोसेस के अंदर इज गोइंग टू बी वेरी मोटिवेटेड एंड इंटरैक्टिव. That sounds really interesting. Sophiana, what inspired you to create Healthara? Was there any personal life situation behind it? Yes, of course. Healthara comes from a very personal experience. As a student मैंने खुद फील किया कि स्टडी, स्ट्रेस, वर्क लाइफ बैलेंस सब कुछ मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. एंड जब प्रॉब्लम्स अलग अलग नहीं है तो फिर सोल्यूशन अलग अलग क्यों हो. आई ट्राइड मैनी ऐप्स, एक कैलोरीज के लिए, एक ट्रैकिंग के लिए, एक पेडोमीटर, बट ऑल फेल्ड. इसलिए आई वांटेड टू बिल्ड एन ऑल इन वन सोल्यूशन एंड Healthara इज ऑलरेडी इन इट्स 6th वर्जन. हम इसको कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं. That's great. इतनी छोटी सी उम्र और इतनी बड़ी सोच. Truly you both are inspiring. Thank you so much for coming to our show. Thank you. Thank you. पाठशाला पाठशाला ये मस्ती की पाठशाला. फ्रेंड्स, फन और एडिक्शन में सिर्फ एक लाइन का फर्क होता है जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते. किट्टू, क्या सब्सटेंस अब्यूज ये सिर्फ एक बैड हैबिट है? बिल्कुल नहीं, ये एक सीरियस हेल्थ इशू है जो हमारे माइंड, बॉडी और करियर तीनों को डैमेज करता है. इसलिए आज हम अपने एक्सपर्ट से इसी टॉपिक पे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से इससे बचा जाए. So let's welcome Suparna Krishnan, who is holding double master's degrees with 2 postgraduate diplomas and has 16 years of experience in school leadership and student development. She has led workshops on adolescence, mental health and prevention of substance abuse. So let's welcome Suparna Krishnan. मैम, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है. Thank you so much for having me here. और मैम, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्सटेंस अब्यूज़ अवेयरनेस, जिससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं
और अद्विका भी आपसे कुछ जानना चाहती है सब्सटेंस अब्यूज़ अवेयरनेस के बारे में। So ma'am, please tell us what exactly is substance abuse? It's a very important question. Substance abuse सिर्फ नशा करना नहीं होता है। किसी भी सब्सटेंस का उपयोग जब एक व्यक्ति करता है और उस पर डिपेंड हो जाता है, उसकी बॉडी, उसका फिजिकल हेल्थ, उसका मेंटल हेल्थ, उसके रिलेशनशिप्स, इन सब पे जब एक प्रभाव पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड सब्सटेंस अब्यूज़। शुरुआत अक्सर स्ट्रेस रिलीफ के लिए या पीयर प्रेशर के लिए बच्चा या कोई भी व्यक्ति उसको शुरू करता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका कंट्रोल जो होता है ब्रेन का और बॉडी का और माइंड का, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। दैट इज़ वाई दे से यू पे फॉर अ सिगरेट ट्वाइस, फर्स्ट व्हेन यू गेट इट एंड सेकंड व्हेन इट गेट्स यू। थैंक यू सो मच मैम। मैम, आज हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स गुरुकुल द स्कूल गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं और उनके भी आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैम, मेरा नाम प्रीतमन कौर है और मेरा सवाल है कि बच्चे किस तरह और क्यों इन सब चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि सबको इसके इफेक्ट्स पता होते हैं। एडोलेसेंस एक ऐसा स्टेज होता है एक बच्चे के लाइफ में जहाँ पे वो अपनी पूरी तरह से डिसीजन मेकिंग पावर्स को यूज़ नहीं कर पाता है, और वो एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे बहुत वैलिडेशन सीख करता है बाहर के एक्सटर्नल फोर्सेस से। कई बार वो एक तनाव से गुजर रहा होता है। यू कैन अकाउंट दिस फॉर मेनी थिंग्स। आपका लाइफस्टाइल जो आजकल का है, न्यूक्लियर फैमिलीज़, बहुत टाइम फैमिलीज़ में ऐसा होता है बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, बच्चा अकेला होता है घर पे, वो इमोशनली एक सपोर्ट सीख कर रहा होता है पीयर्स से। कई बार हम देखते हैं मीडिया में ग्लोरिफिकेशन होता है, कई बार इन चीज़ों को रेबेलियस होने को बहुत ही एक तरीके से दिखाया जाता है जो लगता है उनको दिस इज़ द न्यू कूल, दिस इज़ हाउ दे कैन समहाउ फिट इनटू द सोसाइटी। सो चिल्ड्रन गेट अट्रैक्टेड टू दैट, एंड बिकॉज उनका डिसर्निंग एबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से डेवलप नहीं होता है, सही गलत के बीच में वो पहचान नहीं पाते हैं, तो अक्सर वो डिसीजन लेते हैं जो आसान होता है, जो इजी होता है, जो इंस्टेंट कंफर्ट देता है। एंड दैट इज़ वाई आई फील दैट यू नो, आप जब भी कोई ड्रग अब्यूज़ की बात करता है या टोबैको या अल्कोहलिज्म की बात करता है, वो आपको मोमेंटली एक छोटी सी छूट देता है, पर उसके बदले जो आपको कीमत देनी पड़ती है वो आपकी लाइफ की होती है। सो आई फील दैट चिल्ड्रन, इवन दो दे नो what is right and they keep hearing about it, somehow they feel attracted towards these small instant gratification pleasures because they don't have the support group. उनके पास एक ऐसा support group नहीं है जो awareness दे, उनको समझाए, और that is why I feel awareness बहुत ज़रूरी है इन बच्चों को support देने के लिए। वेरी ट्रू मैम, वेरी ट्रू, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, और भी किसी का सवाल है तो वो पूछ सकते हैं मैम से। मैम, मेरा नाम गौरिका है और मेरा क्वेश्चन है, कभी किया नहीं तो लाइफ एंजॉय नहीं की, इस माइंडसेट को कैसे टैकल करें? इट्स अ वेरी डेंजरस मिथ दैट आपको डोपामिन के लिए किसी भी तरह के एक इंस्टेंट प्लेजर के लिए आपको इन चीज़ों के लिए किन चीज़ों पर आदी होना पड़ेगा या डिपेंड करना पड़ेगा। आई थिंक द रियल जॉय ऑफ लाइफ इज़ इन गुड पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, हेल्दी माइंडसेट। तो कई बार बच्चे ये बात समझ नहीं पाते हैं। बच्चों को लगता है कि रिस्क टेकिंग इज़ मैच्योरिटी, अगर रेबल होके कुछ किया तो वो मैच्योरिटी है। मैच्योरिटी एक्चुअली ठहराव में है, मैच्योरिटी एक्चुअली नो कहने में है। और कहते हैं ना, करेज क्या होता है? Courage is not dare devilry. Courage is seeking help. Courage is standing up and saying no. तो ये बच्चों को बहुत काउंसल करके, इसीलिए मैं हमेशा कई बार बच्चों से बात करते वक्त उनको समझाती हूँ कि आपके पास इतनी हिम्मत होनी चाहिए लाइफ में कि आप नो बोल सके, इवन इफ आप उस क्राउड में अकेले खड़े हैं। सो यू आर राइट व्हेन यू आस्क दैट यू नो व्हाट इज़ द थ्रिल ऑफ लाइफ इफ नॉट saying yes to these things, but I think the true courage is in saying no. Thank you मैम। फ्रेंड्स, किसी और का भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा नाम नव्या भारद्वाज है और मेरा सवाल है, मैम, क्या इस एडिक्शन से कंप्लीटली रिकवर होना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बट रिकवरी इमीडिएट नहीं होता है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। इसमें रिलैप्स के भी चांसेस बहुत होते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि anybody who is on their journey of recovering from such an addiction, उनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिले। कई बार सोशल स्टिग्मा होता है,
as a society we also look down on somebody who is addicted to any kind of substance. So ये बहुत ज़रूरी है कि रिकवरी के टाइम पे हम वो इकोसिस्टम प्रोवाइड करें जहाँ पे वापस अपनी लाइफ को रीबिल्ड करने में वो इंसान, वो बच्चा अपने आप को कंफर्टेबल फील करे और बहुत ही हिम्मत के साथ, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ को रिहैबिलिटाइज करे. I think as a society we owe it to each child who is wanting a comeback in life that we should support them. Thank you so much, ma'am. मैम, अक्सर देखा गया है स्कूल के यहाँ स्टॉल लगाने वाले के पास स्मोकिंग से रिलेटेड चीजें होती हैं. तो इसमें स्कूल का क्या रोल होना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण रोल है. अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें, जैसे कि कॉटपा एक्ट है आपका 2003 का, वो क्लियरली डिफाइन करता है कि 100 मीटर्स के विसिनिटी या रेडियस में किसी भी स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के आसपास ऐसे किसी भी पदार्थ का सेल इज़ प्रोहिबिटेड. सो व्हाट अ स्कूल कैन डू इज़ इट कैन एक्चुअली कोलैबोरेट विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. आप कोलैबोरेट कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और उनके साथ मिलके आप इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं. साथ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, आई वुड लाइक टू से दिस हियर, दैट टीचर्स का भी सेंसिटाइज होना बहुत ज़रूरी है. अर्ली साइंस ऑफ एडिक्शन, क्लासरूम में आपका बच्चा आ रहा है, आप रोज़ उसको देख रहे हैं, आपको पहचानना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इज़ देयर अ चेंज इन द पैटर्न ऑफ अ चाइल्ड्स बिहेवियर. ये जब आप आइडेंटिफाई करते हैं और आप क्लोजली मॉनिटर करते हैं अपने बच्चों को और अपने बच्चों को जान पाते हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को डील करना बहुत आसान होता है. बट आई थिंक द गवर्नमेंट सपोर्ट्स the elimination and the prevention of any kind of abuse in a child's life. और इन लॉस को जो है हमारे कंट्री में उसको इन्फोर्स करने में स्कूल को कोलैबोरेट करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ. थैंक यू सो मच मैम. मैम, आपने इतनी क्लैरिटी के साथ हमारे डाउट सॉल्व किए. थैंक यू सो मच. आई वुड ऑल्सो लाइक टू अप्रिशिएट दैट यू टुक अप दिस टॉपिक. बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे इसके बारे में, हमारे बच्चे जब सुने, घरों में चर्चा हो, स्कूलों में चर्चा हो. सो आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने मुझे बुलाया और आज हमने ये बात की. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. पाठशाला पाठशाला ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला. दोस्तों, याद रखिए अवेयरनेस ही सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है. अपनी लाइफ को वैल्यू दो, अपने ड्रीम्स को इम्पोर्टेंस दो. Say no to drugs, yes to life. तो अब आने वाला है आपका फेवरेट सेगमेंट, डू यू नो. हेलो मेरे स्मार्ट दोस्तों, रेडी हो थोड़ा दिमाग लगाने के लिए? हाँ? और थोड़ा सच जानने के लिए भी. और अब आ रहा है मेरा पहला सवाल. तो तैयार हो दोस्तों? जस्ट वंस वॉन्ट हार्म, ये माइंडसेट क्या इंडिकेट करता है? और आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए अवेयरनेस, बी रिस्क अंडर एस्टिमेशन या फिर सी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल. कौन देगा इसका सही जवाब? बोलो बोलो. हाँ? मेरा नाम अविरल सिंघल है. इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी रिस्क अंडर एस्टिमेशन. बिल्कुल सही जवाब. तालियां. इससे होने वाले खतरों को बहुत हल्के में लेना बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है. तो अब आ रहा है मेरा अगला सवाल. सब्सटेंस अब्यूज के बाद कौन सा एक वार्निंग साइन हो सकता है? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गुड हैबिट्स, बी सडन बिहेवियर चेंज या फिर सी टाइम पे सोना. कौन देगा इसका सही जवाब? बोलो बोलो. मेरा नाम नैना सचदेवा है. इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी सडन बिहेवियर चेंज. बिल्कुल सही जवाब. तालियां. हाँ, मूड और रिएक्शन
रहना दोस्तों, एडोलेसेंस में सब्सटेंस अब्यूज का मेजर साइकोलॉजिकल कॉज क्या है? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आइडेंटिटी कंफ्यूजन एंड पीयर प्रेशर, ऑप्शन बी हाई इंटेलिजेंस या फिर सी स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन। कौन देगा इसका सही जवाब? बोलो बोलो। मेरा नाम निमित रस्तोगी है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए आइडेंटिटी कंफ्यूजन एंड पीयर प्रेशर। बिल्कुल सही जवाब, तालियां। और अब आ रहा है मेरा अगला सवाल। निराली, तुम बच्चों से ही क्वेश्चंस पूछती रहोगी, हमसे नहीं पूछोगी? पूछ सकती हूँ, लेकिन आज मेरे लिए बच्चे बहुत जरूरी है। और हाँ, इन सवालों का फायदा आपको भी तो हो रहा होगा, है ना? तो अब आ रहा है मेरा अगला सवाल। अगर कोई स्टूडेंट नॉइंगली रिस्क ले रहा है सिर्फ फिट इन होने के लिए, तो ये क्या शो करता है? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, बी लीडरशिप स्किल्स या फिर सी लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। कौन देगा इसका सही जवाब? बोलो बोलो। मेरा नाम सानिका बैनर्जी है और इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिल्कुल सही जवाब, तालियां। जी हाँ, अपने आप को किसी ग्रुप में सिर्फ फिट करने के लिए गलत कदम खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, अब आ रहा है मेरा आखिरी सवाल। आप एक ग्रुप में हो जहाँ सब्सटेंस यूज हो रहा है, आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, तो बेस्ट स्टेप क्या होगा? ए वहीं रुकना, बी पोलाइटली लीव करना या फिर सी ट्राई कर लेना। कौन देगा इसका सही जवाब? बोलो बोलो। मेरा नाम शिवम मेहरा है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी पोलाइटली लीव कर देना। बिल्कुल सही जवाब, तालियां। जी हाँ दोस्तों, ऐसी जगह से अपने आप को निकाल लेना आपके और आपके अपनों के लिए बेस्ट डिसीजन है। बिल्कुल सही जवाब दिए सबने, और मुझे उम्मीद है इनसे आप सबको फायदा भी हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, नॉलेज तब पावरफुल होता है जब आप उसे सही डिसीजन में कन्वर्ट करते हो। और याद रखो, लाइफ एक ही है, इसे एक्सपेरिमेंट मत बनाओ। बिल्कुल दोस्तों, ये एक ऐसा ट्रैप है जो धीरे धीरे आपके लाइफ पे कंट्रोल कर लेता है। मुझे लगता था जस्ट फॉर फन हार्मलेस होता है। तो आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। और अपना फीडबैक देना ना भूले ऑन आवर ईमेल mastiki.pathshala@gmail.com। अगले एपिसोड में नई कहानियाँ, इंटरेस्टिंग क्विज और कुछ बेहतरीन लोगों के साथ फिर से पाठशाला में मिलेंगे। टिल देन, स्टे अवेयर, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड से नो टू ड्रग्स। बाय बाय।